आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आया, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे ज़मीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। मस्जिद का मसला आया, मस्जिद तो मेरी है ना, मस्जिद तो मेरी है। और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में टीवी चैनल पर बहुत शाम में 6 बजे, रात में 9 बजे बैठकर ये बहुत दर्स देते हैं। ये हमको सिखाते हैं मस्जिद क्या है क्या नहीं है। मकसद क्या है कि बीजेपी को और तमाम इन पार्टियों को ये लोग बचाने का काम करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, 1991 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो आप अक्टूबर 2021 में जाते हैं, वही मुतालबा करते हैं। लोअर कोर्ट फैसला देता, मैंने कहा उस फैसले की मैं मुखालिफत करता हूं तो ये लोग डराते हैं मुझको। आप कैसे कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कोर्ट के खिलाफ, इज्जत से इख्तलाफ कर सकते हैं। भारत है, कोई नॉर्थ कोरिया का सरबरा यहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हम बोले, टीवी चैनल वाले आकर हमसे पूछे, तुमने कहा कि 91 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और मंदिर थी वो वही मौक़िफ़ उसका रहेगा। अब आकर ये बोलते नहीं, सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई तो आपको क्या तकलीफ है। हमको तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। याद रखिए मेरी इस बात को, जब मैं 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके, तुम्हारे हथकंडों को अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
मैं आपसे कह रहा हूं कि सबर का दामन मत छोड़ो, मगर जब मुकाबला होगा तो हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। और मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा, मुकाबला जमहूरियत के दायरे में रहकर होगा। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, सीना तान कर अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। वहीं पर जहांगीरपुरी में हुआ तो मध्य प्रदेश में सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया और कहा गया कि पत्थर फेंकते थे। अब बताइए, एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं, क्या वो पत्थर फेंक सकता है? जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया। एक 75 साल के ज़ईफ शख्स को खूब पीटा, कहा कि तुमने पत्थर फेंका। तो उस बूढ़े ने कहा, अरे मैं 10 कदम नहीं चल सकता, कहां पत्थर उठाकर फेंक सकूंगा। क्या कोई आवाज उठी कांग्रेस की तरफ से? मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार थी, गुजरात में खंबाट में, हिम्मतनगर में 10-10 साल पुराने गोडाउन थे, बीजेपी ने उन गोदामों को तोड़ दिया। कौन है ये लोग तोड़ने वाले? क्या गुजरात का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है? क्या तुम कोर्ट के जज बन चुके कि तुम तय करोगे कि कौन किसका घर तोड़ेगा? अरे आज तुम गरीबों का घर तोड़ रहे हो, याद रखो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। फिरौन को भी अपनी ताकत पर गुरूर था, नमरूद को भी था, यजीद को भी था, मगर सबका इख्तिदार चला गया। अगर आज कोई इख्तिदार के नशे में चूर होकर कह रहा है कि घर तोड़ दूंगा, तुम कितने घर तोड़ोगे बताओ? तुम घर तो तोड़ सकते, मगर याद रखो इख्तिदार तुम्हारी हाथ से छीना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। बड़े बड़े लोग आकर चले गए। जब अलेक्जेंडर दुनिया से जा रहा था, जिसने आधी दुनिया को फतेह किया, तो उसने एक वसीयत की थी कि जब तुम मेरे जनाजे को लेकर जाओगे तो मेरे हाथ को खुले रखना। लोगों ने पूछा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसमें क्या हिकमत है? तो उसने कहा कि जिसने आधी दुनिया को फतेह किया, मैं पैगाम ये देना चाहता हूं कि मैं जब दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो याद रखो, जुल्म करने वालों, जुल्म को रोको। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी के आने से गुजरात में ऐसा हो जाएगा, ओवैसी मंजलिस के आने से वो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने गुजरात में आखिरी मर्तबा सरकार कब बनाई थी? बताओ कांग्रेसियों, तुमने गुजरात में आखिरी मर्तबा अपनी सरकार कब बनाई थी? आपको मालूम है? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? बच्चे तो नहीं देखे और नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। आप जो बुजुर्ग देखे वो देख चुके, वो भी नहीं देखेंगे। इतने सालों से ओवैसी नहीं आया, इतने सालों से साबिर नहीं आया, इतने सालों से मंजलिस नहीं आई। आप कैसे हार गए? कैसे हार गए? क्या मेरे अजिन्नात आकर आपको बोले कि बीजेपी को वोट डालो? क्या मुफ्ती इस्माइल के मौकिल आकर आपको बोले? फिर कैसे आ रहे आप? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। मगर अब जब आ रहे हैं तो कह रहे हैं देखो हमारे खाली 3 एमएलए हैं, तुम क्यों आए?
आप भीख मांग रहे क्या मेरे से? 3 आपके एमएलए हैं, अगर मंजलिस उसको 12 कर देगी तो आपका ही फायदा है ना इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के। हम 3 नहीं चाह रहे, हम बढ़कर चाह रहे हैं, हम अपना हिस्सा चाह रहे हैं। अगर हमारे गुजरात के पटेल भाई मुसलमानों की उनकी आबादी 1 है और उनके 47 एमएलए जीत सकते हैं और हमारे 3 क्यों जीत रहे हैं बताओ? कौन डील कर रहा है? कौन डील कर रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? और फिर कांग्रेस के 12 एमएलए बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ कर गए थे क्या? 12 भाग गए। क्या मैंने उनको बिठाकर हैदराबाद की बिरयानी खिलाई? वो तो मेरी बिरयानी नहीं खाए, वो तो नरेंद्र मोदी का ढोकला खाकर चले गए बीजेपी में। अब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी इस पर। नहीं, आप क्यों आ रहे? राहुल गांधी अमेठी में हार गए, मैं नहीं था। कैसे हार गए राहुल गांधी बताओ? फिर आप केरल को जाते हैं, केरला को, वहां पर जीतते। क्यों जीतते? क्योंकि 35% मुसलमान है। अमेठी में हार गए, मैं नहीं था, मंजलिस नहीं थी। मर बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी वहां से गुजरा था, मैं तो गया भी नहीं। आपके 12-13 एमएलए गुजरात से चले गए। क्या यह बात सच नहीं है कि वडगाम के कांग्रेस के जो साबिका एक एमएलए थे मनी भाई चले गए, टाटा कर गए? क्या आपके खाने की दुकान पर मनी भाई खाकर गए थे क्या कि भाई यहां पर अच्छा खाना मिलता है, मैं खा के जाऊंगा? मनी भाई चले गए। अच्छा, फिर एक और इनका एमएलए गया जिसका नाम है अश्विन कोटवाल। उसने पेपर में बयान दिया, मैं पढ़ा, जिसमें अश्विन कोतवाल ने कहा कि मैं कांग्रेस से जीतता जरूर था, मगर मैं अश्विन बोल रहा है कि मेरे दिल में नरेंद्र मोदी की मोहब्बत थी। क्या मोहब्बत है कांग्रेसियों की? जबान पे मुसलमान और दिल में मोदी की मोहब्बत है, और आकर हमसे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र की विधानसभा में असेंबली में मुफ्ती इस्माइल हमारे कायदे मुकन्नना हैं और धूलिया से फारूक शाह हैं। आप उठाकर असेंबली की कार्रवाई देख लीजिए। बिहार में मजलिस के 5 एमएलए हैं, बिहार की विधानसभा को हिला के रख देते हैं। सीमांचल के इंसाफ की बात होती है। ये 3 जो जीत के गए, कितने बार मुंह खोला तुमने? कितने बार तुमने हक और इंसाफ की बात की? भारत की पार्लियामेंट में 540 की लोकसभा है, सिर्फ 2 रुकने लोकसभा है मजलिस के, मेयर इम्तियाज जलील साहब। अब जब दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5-6 मिनट के लिए बोलने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े हो जाते हैं। क्या बोलेगा सुनने के लिए? हम सिर्फ 5-6 मिनट बोलते हैं, 5-6 मिनट, और सब खड़े हो जाते हैं। कौन नरेंद्र मोदी के सामने एनपीआर एनआरसी के कानून को फाड़ दिया? क्या कांग्रेसियों ने पढ़ा था? अमित शाह बैठे हुए हैं। मैंने कहा यह कानून काला कानून है, मैं नहीं मानता इसको और फाड़ूंगा। आपने भी यहां पर वडगाम में एनपीआर एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया, मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी उस कुर्बानी को कबूल करे। 250 लोग जेल को गए। दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या कांग्रेस ने कहा कि तुमको छोड़ना चाहिए जेल से? दिल पर हाथ रखकर कहो,
कि जब 250 लोग एनपीआर एनआरसी में वडगाम के उसमें जेल में गए तो क्या कांग्रेसी बोले? कब बोली कांग्रेस? जब पट्टीदारों के लोग जेल में थे तो कांग्रेस ने कहा छोड़ो और केस को वापस लो। मगर जब वडगाम का मुसलमान जेल में था तो तुमको पट्टीदार की जबान और उनसे मोहब्बत और हमारे से मोहब्बत नहीं। ये फर्क है, याद रखो आप। यकीनन बीजेपी को हराना है। कौन कह रहा है नहीं हराना है? हम ही तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पार्लियामेंट में हर चीज में मजलिस मुखालिफत करती है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मजलिस ने मुखालिफत की। एनपीआर एनआरसी का कानून आया, मजलिस ने कानून की कॉपी को फाड़ा। यूएपीए का कानून आया, हमने मुखालिफत की, कांग्रेस ने तायीद की। क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी बिल की तायीद नहीं की? तायीद की। और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। ज्ञानवापी के नीचे क्या देखना चाह रहे? ताजमहल के नीचे क्या देखना चाह रहे? कुतुब मीनार के नीचे क्या देखना चाह रहे? तो सोशल मीडिया पर मैंने ये पढ़ा, मेरे को नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। किसी ने कहा सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ताजमहल देखने गया था। आगरा के ताजमहल के जो क्यूरेटर जिम्मेदार थे उनके साथ उनका रिश्तेदार था। तो उस लड़के ने कहा, लिखता है कि मैं ताजमहल के नीचे जाना चाह रहा था तहखाने में। तो उसको डायरेक्टर ने कहा कि देखो सेल फोन की इजाजत नहीं है, सेल फोन रख दिए। फिर जब नीचे गए तो फिर चेक किया गया कि क्या सेल फोन है, नहीं था। फिर जब दरवाजा खोलने की बात आई तो कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है। उनसे कहा गया कान लगाकर सुन लो। तो उस लड़के ने ताजमहल के तहखाने में जो कमरा है उसमें कान लगाकर सुना। और वो खुद सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। और वो क्या कह रहे थे ताजमहल से कि चौकीदार को बोलो नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास, चौकीदार को बोलो कि पेट्रोल को कीमतों को कम करें। आवाज, सुरीली आवाज आ रही थी कि चौकीदार से बोलो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, कम करो। और फिर बाद में आवाज आई कि चौकीदार चोर भी है। ये मैं नहीं, वो तो लिखा है। मुझ पर केस नहीं बुक कर सकते आप, सोशल मीडिया में आया है। ताजमहल के तहखाने में क्या है? अमा यार, हमारे घर में चिराग नहीं जल रहा है गरीबों के, तुमको ताजमहल के तहखाने की फिक्र है, कुतुब मीनार की फिक्र है, तुमको हर चीज की फिक्र है, मगर भारत के गरीबों की फिक्र नहीं। देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी की तकलीफ को देखकर देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। मगर खंबाट और हिम्मतनगर में उन गरीबों को जो धूप में आज अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री, क्या आपके आंख में आंसू नहीं आएंगे? क्या आपके आंख में आंसू सिर्फ टीवी कैमरा को देखकर आएंगे? अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर लो। हमारी दाढ़ी पर बोलेंगे, उनकी दाढ़ी पर नहीं बोलेंगे। कल कहेंगे कि नहीं टोपी बड़ी ठीक नहीं है, टोपी उतार लो। तो ये कोशिश जो मुल्क में की जा रही है वो क्या है? तनकीद करने वालों करो मुझ पर तनकीद, मगर हिजाब को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमानों का कल्चर उनसे छीन लिया जाए। हमारे हिंदू भाइयों को यह पैगाम दिया जा रहा है कि इस देश को अगर खतरा है तो मुसलमानों से है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं
कि इस देश को अगर खतरा है तो गांधी के कातिलों से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी। गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज जहां पर हम हमारे मुल्क की आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे कहना पड़ेगा कि अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, मगर ये कौन सा अमृत आप देश में बांट रहे हैं कि जहां पर आप और हमसे कहा जा रहा है कि हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे घर की हमारी बीवी, अगर वो अपने पसंद से हिजाब पहनना चाहती है तो हमसे कहा जा रहा है कि नहीं, हिजाब नहीं पहन सकते। अगर वो हिजाब पहनकर पढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेटियों से कहा जा रहा है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुम हिजाब उतार कर पढ़ो। और हिजाब को जिहाद से जोड़ दिया गया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब पहनना भारत के संविधान के तहत जो आर्टिकल है 29 के तहत हमको इजाजत है कि अपने कल्चर पर चलें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कौन क्या खाता है, अपने घर में क्या पहनता है, वो उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर उस पर सवाल उठा रहे हैं।